Hello guys, hope you are doing well. Welcome you all in my channel TRC Freak. गाइस आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को LLP में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे वो सारे स्टेप आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ कौन कौन से फॉर्म हमें फिल करने हैं वो भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम कंडीशंस एंड प्री रिक्वायर्ड देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है जो हमें अपनी माइंड में रखनी है जब हम कन्वर्जन करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस जो है हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे वो LLP में पार्टनर्स बन जाते हैं। LLP में जो होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, तो जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहलाएंगे LLP। नेक्स्ट है जो भी मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स होगा उनका क्रेडिटर्स और मेंबर्स का आपको कंसेंट चाहिए होएगा। अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो उनका कंसेंट बहुत रिक्वायर्ड है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स है वो चाहते हैं कि कन्वर्जन करना। उसके अलावा आपको ITR जो आपने लेटेस्ट फाइल करी होगी उसकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आपको अपने पास रखनी है। वो आपको आगे फॉर्म्स में जो अटैच करनी होगी, तो वो आपने को ध्यान मतलब ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी ITR है वो फाइल होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोसिक्यूशन नहीं होने चाहिए कंपनी के नेम पे। कोई भी कंपनी ने कोई ऑफेंस वगैरह ना करा हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं अभी इसका प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी होगी जिसमें बोर्ड मेंबर्स जो है वो एक रिजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें मेंशन होगा कि जो मेजॉरिटी है मेंबर्स की वो चाहती है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जो उनकी कंपनी है उसको LLP में कन्वर्ट करना चाहती है। साथ ही साथ उसमें ये भी मेंशन होगा कि मतलब वो एक डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे, उनका नेम मेंशन होगा जो कि सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट करेगा कन्वर्जन का। ओके, तो ये बोर्ड जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो कंपनी को क्या करना होगा, उसको LLP के लिए नेम के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए उसको नेम एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करना है। नेम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नेम अप्लाई करने के लिए आप रन में जाके MC की साइट पे आप देखेंगे रन LLP में जाके आप जो है नेम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका नेम का अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जैसे आपका नेम अप्रूव हो जाएगा आपको फॉर्म फिल करना होगा। फिलिप का फॉर्म होता है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है LLP रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको फिल करना होगा। उस फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो देख लेते हैं। आइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे हमें फिलिप फॉर्म फाइल करने के लिए, वो आपको पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स सारे जो है रेडी रखने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए जो भी आपके मेंबर्स हैं उसके ID एंड एड्रेस प्रूफ आपको अपने पास रखना है। उसके अलावा कंसेंट चाहिए आपको जो कि काम करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह LLP में, तो उनका कंसेंट आपको चाहिए होएगा। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको, रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा आपकी कंपनी का उसका एड्रेस प्रूफ जो भी होगा वो आपको चाहिए। उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी लगा सकते हैं, उसमें भी एड्रेस मेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट आपको बनानी है सब्सक्राइबर शीट, सारे मेंबर्स की सब्सक्राइबर शीट आपको बनानी है, तो वो भी आपको उस फॉर्म में सबमिट करनी होगी। इस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं उसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट जो भी इसमें रिक्वायर्ड होंगे वो भी आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें फिलिप फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए होंगे। ID एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ मेंबर्स, कंसेंट लेटर चाहिए होगा हमें, एड्रेस प्रूफ चाहिए और सब्सक्राइबर शीट हमें बनानी है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4। जब हम सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है हमें फॉर्म 18 फाइल करना है। फॉर्म 18 कैसे फिल करते हैं वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। फॉर्म 18 जो है लिंक फॉर्म है जो कि हमें फॉर्म फिलिप के साथ ही सबमिट करना है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहले आपको चाहिए कंसेंट, सारे मेंबर्स का कंसेंट चाहिए आपको, कि मतलब मेजॉरिटी जो है मेंबर की, ज़्यादातर मेंबर्स की चाहते हैं कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी कंपनी को एलएलपी में, तो उनका आपको कंसेंट लेटर चाहिए होगा। साथ ही साथ क्रेडिटर्स का भी आपको कंसेंट चाहिए, उनकी आपको लिस्ट बना के उनका कंसेंट भी आपको लेना होगा। उसके अलावा जैसे कि हमने पहले देखा था, फिलिप के फॉर्म में भी आईटीआर चाहिए थी, इसमें भी आपको लेटेस्ट जो है आपने आईटीआर फाइल करी होगी वो आपको चाहिए। साथ ही साथ आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट और P&L भी चाहिए, जो कि सर्टिफाइड होनी चाहिए ऑडिटर के द्वारा। जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए, अपने पास ये सारे डॉक्यूमेंट रखिएगा। बैलेंस शीट P&L सब कुछ फाइल हो, ये ध्यान रखिएगा, सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी होने चाहिए पहले से ही। उसके बाद आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, सारे ये फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म 18 और फॉर्म फिलिप, आपके पास जो है मिनिस्ट्री का अप्रूवल आ जाएगा। तो अप्रूवल आने के बाद अप्रूवल में लिखा होगा कि आप कन्वर्जन करना चाहते हैं, उसका आपको अप्रूवल आएगा। कन्वर्जन का अप्रूवल आते ही आपको जो है न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। जैसे हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा वो हमें फॉर्म 14 में सबमिट करना होगा आरओसी को, जिसमें हम इंटीमेट करते हैं, उनको आरओसी को इंटीमेट करते हैं कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो उसका इंटीमेशन हम आरओसी को देते हैं। तो कन्वर्जन का अप्रूवल आने के 15 डेज़ के अंदर हमें फॉर्म 14 में जो है सर्टिफिकेट हमें आरओसी में सबमिट करना है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप हमारा आता है वो है स्टेप 6। इसमें हमें क्या करना है, फाइल करना है फॉर्म 3। जैसे हमारी एलएलपी अप्रूव हो जाती है, आपको बनाना होता है एलएलपी एग्रीमेंट, और उसी एग्रीमेंट को आपको सबमिट करना है 30 डेज़ के अंदर। अप्रूवल आने के 30 डेज़ के अंदर आपको जो है वो सबमिट करना है। एलएलपी एग्रीमेंट जो आप बनाएंगे उसको आपको स्टैम्प पेपर पे प्रिंट आउट निकालना है, उसको नोटराइज करना है, उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे आरओसी में। फॉर्म 3 कैसे फिल करते हैं उसकी वीडियो भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो ये थे सारे स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये सारे स्टेप जो है फॉलो करने होंगे। फॉर्म 18 कैसे फिल करना है आइए वो देख लेते हैं आप पहले। स्टेटमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। सबसे पहले नोट दिया गया है, ऑल फील्ड्स मार्क इन स्टार मार्क आर टू बी मैंडेटरी फाइल। जो भी इसमें स्टार मार्क दिए गए हैं वो आपको मैंडेटरी फिल करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। देन ये फॉर्म जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले हम फिल करेंगे पार्ट ए जो कि है एप्लीकेशन का। सबसे पहले इसमें मांगा गया है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर SRN ऑफ रन एलएलपी। जहाँ पर आप अपना नेम चेंज करेंगे ना, रन एलएलपी के थ्रू मैंने आपको बताया था कि आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं कंपनी से एलएलपी में, तो वहाँ से आपको SRN जनरेट होगा। वो SRN आपको यहाँ पर डाल के प्रीफिल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीफिल पे क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रपोज एलएलपी का जो नेम होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, वो आपको फिल करने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको SRN नंबर डाल के प्रीफिल पे क्लिक करना है। देन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो आपका सिन नंबर होगा कंपनी का वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सिन नंबर डालने के बाद आप प्रीफिल पे क्लिक करेंगे तो जो आपके ये 4, 5, 6, 7 पॉइंट है ये ऑटो फिल हो जाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं ग्रे फील्ड्स में जो दी गई हैं ये जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है, हमें फिल करने की नीड नहीं पड़ती है और ना ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो कौन कौन सी डिटेल जो ऑटो फिल हो जाएगी आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पर आपका कंपनी का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। देन नेम ऑफ ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी का ऑफिस का नेम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस का कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इवन जो ईमेल आईडी है वो भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, लेकिन उसको चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास होता है, उसको हम एडिट जो है कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कितने हैं हमारी कंपनी में तो हम वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द एलएलपी में कितने पार्टनर्स हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। देन बोला गया है ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इसमें येस या नो में सिलेक्ट करना है, अपने अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। मैं एक बार आपको 1 by 1 रीड आउट करके बता देती हूँ कि किस पॉइंट में क्या पूछा गया है। 10 पॉइंट कहता है वेदर ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी हैज़ गिवन देयर कंसेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ द कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
क्या सभी शेयर होल्डर्स ने, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है कि क्या वो कन्वर्ट कराना चाहते हैं कंपनी को एलएलपी में? तो हमें यहाँ पर येस या नो पे क्लिक करना है। Then whether all the partners of limited liability partnership comprise all the shareholders of the company and no one else? क्या जो सारे पार्टनर्स हैं एलएलपी में उसमें सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं या फिर कोई भी नहीं आता? वो आपको येस या नो पे क्लिक करना है। वेदर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ कंपनी सब्सिडिंग और इन फोर्स, ये आपको बताना है येस या नो पे क्लिक करके। देन वेदर अप टू डेट इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है अप टू डेट, मतलब जो आपकी लास्ट रिटर्न है, जो कि लेटेस्ट जो आपने फाइल करी होगी वो आपकी अप टू डेट फाइल हो चुकी है। ऐसा तो नहीं कि कोई रिटर्न आपकी पेंडिंग हो, वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपने फाइल कर दी है, सारी अप टू डेट है, तो येस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो। जो भी आप येस पर क्लिक करेंगे उसका आपको अटैचमेंट नीचे मांग, ओके। जैसे हम मान लीजिए अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो देखिए इफ़ येस इंडिकेट द फाइनेंशियल ईयर एंड डेट अप टू विच सच रिटर्न इज फाइल, आपने कौन से फाइनेंशियल ईयर तक रिटर्न फाइल कर दिया उसकी डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, ओके। ये जो स्टार मार्क वाले फील्ड से एंट्री आपको फिल करनी ही करनी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद है वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड अगेंस्ट और शो कॉज नोटिस रिसीव बाय द कंपनी, कोई कंपनी को कोई शो कॉज नोटिस या फिर कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड रिसीव हुआ है, कोई प्रोसिक्यूशन उस पर लगा है कंपनी पे, तो आपको उसका बताना है येस या नो पे क्लिक करके। कोई कंपनी ने ऑफेंस वगैरह तो नहीं किया। वेदर एनी प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी, कोई प्रोसीडिंग कंपनी के द्वारा या फिर कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है। इस पेंडिंग इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल में कोई पेंडिंग तो नहीं है। और एनी अदर अथॉरिटी, वेदर एनी अर्लियर एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट कंपनी टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्या आपने पहले भी कोई एप्लीकेशन फाइल करके सबमिट करी हुई है, वो आपको बताना है। अगर आपने पहले भी जो है कोई एप्लीकेशन फाइल करी थी कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए एलएलपी में, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि अगर आपके रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ कर दिया, आप दोबारा डाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। इफ़ येस करते हैं तो आपको उसका एसएलएन नंबर आप जनरेट हुआ होगा, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। रीज़न क्या था जो जिसके कारण जो एलओसी ने आपका जो है एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी थी, वो आपको बताना होगा। अदरवाइज सिंपली हम नो पे क्लिक करिए। नेक्स्ट है वेदर एनी कन्विक्शन रूलिंग ऑर्डर जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, क्या किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई ऑर्डर या फिर जजमेंट दी गई है, वो आपको बताना है। किसी अथॉरिटी के द्वारा दी गई है, वो भी आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है वेदर देयर आर एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्या कोई ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है आपकी कंपनी के, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है 19, वेदर एनी क्लियरेंस अप्रूवल या फिर परमिशन फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी बॉडी या फिर अथॉरिटी, किसी बॉडी अथॉरिटी के द्वारा आपको परमिशन लेटर या फिर क्लियरेंस या फिर अप्रूवल मिला है, तो आपको वो भी जो अटैच करना होगा अटैचमेंट में, आप यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे, देन आपको जो है अटैच जो करना होगा। इफ़ येस द एप्लीकेशन अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न बॉडी अथॉरिटी हैज़ बीन ऑब्टेन, कि आपको जो है एप्लीकेबल अप्रूवल आपको मिला है, तो आपको यहाँ पे येस या नो करके बताना है। नेक्स्ट है वेदर अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग लेटेस्ट बैलेंस शीट एनुअल रिटर्न अंडर द कंपनीज एक्ट हैज़ बीन फाइल्ड, क्या आपने जो लेटेस्ट जैसे आपने आईटीआर अप टू डेट करी थी, क्या ऐसी कि आपने अपनी बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न भी आपने फाइल कर रखी है, अप टू डेट कर रखी है, वो आपको यहाँ पर बताना है। येस या नो पे क्लिक करके आप बताएंगे, ओके। ये मैंडेटरी आपको फाइल करना, ये बात का ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट वगैरह एनुअल रिटर्न जो आपकी फाइल होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पार्ट डी, जो कि है स्टेटमेंट। इसमें आपको डिक्लेरेशन देनी है। आई द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर डिक्लेरेशन दे रहा है, ये देखिए ग्रे फील्ड है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, आपको फिल करने की नीड नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर टिक कर देना है, ये क्रॉस का निशान यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका टिक हो चुका है। शेयर होल्डर ऑफ यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ऑल्सो नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एज अ पार्टनर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर गिव माई कंसेंट टू द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट कंपनी, मैं अपनी कंसेंट देता हूँ कि मैं कंपनी को है जो है कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, ओके। तो ये शेयर होल्डर्स की तरफ से डिक्लेरेशन दी जाती है। नेक्स्ट है आई सिट अंडर, ये यहाँ पर भी आपको डिक्लेरेशन दी जा रही है, यहाँ पर आपको टिक करना है। एक बार आप उसको रीड आउट जरूर करिएगा कि इसमें पॉइंट कौन कौन से दिए गए हैं। मैं एक बार आपको 1 बाय 1 रीड आउट करके बता देती हूँ। आई स्टेटेड एज अंडर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलएलपी पार्टनर एक्ट, जो भी एलएलपी पार्टनर एक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंपाइल्ड विद, जो भी रूल्स बनाए गए हैं एलएलपी में वो हमने कंपाइल करे हैं, फॉलो करे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी, जो कि रूल बनाए गए हैं
किसी प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए वो हमने सारे रूल जो है कंपाइल करें या फॉलो करें। नेक्स्ट है दैट ऑल द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी कंप्राइज ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड नो वन इज, कि सारी जो है पार्टनर जो एलएलपी के पार्टनर है उसमें सारे शेयर होल्डर्स आते हैं या फिर नहीं, जैसे ऊपर बताया गया था वो सेम यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट है दैट द एप्लीकेबल क्लियरेंस अप्रूवल और परमिशन फॉर द कन्वर्जन, हमें जो है अप्रूवल मिले हुए हैं, परमिशन मिले हुए हैं कन्वर्जन ऑफ कंपनी के किसी भी अथॉरिटी से, जो अगर कोई अथॉरिटी के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ से हमें जो अप्रूवल्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट है दैट द कंसेंट ऑफ द ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट है हमारे पास, सब लोग चाहते हैं हम लोग कंपनी को कन्वर्ट करना, तो उनका कंसेंट हमें यहाँ पर देना होगा। दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स ड्यू फॉर फाइलिंग इंक्लूड लेटेस्ट बैलेंस शीट एनुअल रिटर्न हैव बीन फाइल्ड अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमने जो है अपनी बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है। दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस फॉर्म एंड इस अटैचमेंट इज करेक्ट एंड कंप्लीट, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है और जो मैं डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाला हूँ या करने वाली हूँ इस फॉर्म में वो बिल्कुल सही है और करेक्ट है, ये जो है हमें डिक्लेरेशन देना है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा अटैचमेंट का। आपको अटैचमेंट में आपको क्या क्या लगाना है, सबसे पहले है स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर लगानी होगी। जो स्टार मार्क वाले इमेंट्री है, जो 3rd पॉइंट 4th पॉइंट 6th पॉइंट है इसको आप स्किप कर सकते हैं, बाकी जो 3 मार्क लगी हुई ये तो आपको अटैच करनी ही करनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स आपको लगानी ही लगानी है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटीज है उसकी स्टेटमेंट आपको अटैच करनी है, जो कि ड्यूटी सर्टिफाइड होनी चाहिए, ट्रू एंड करेक्ट बाय द ऑडिटर के द्वारा। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अलॉन्ग विद देयर कंसेंट, अगर क्रेडिटर्स ने अपना कंसेंट दिया है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने तो उसकी लिस्ट भी आपको अटैच करनी है, अगर आपके पास है तो आप इसको अटैच कर दीजिए, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है अप्रूवल फ्रॉम एनी बॉडी ऑफ अथॉरिटी के द्वारा आपको कोई अप्रूवल मिला है तो आपको यहाँ पर अटैच करना है। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, जो आपने लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है आपने उसका एक्नॉलेजमेंट की कॉपी, जो एक्नॉलेजमेंट उसका निकलता है वो आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। उसके अलावा ऑप्शन अटैचमेंट में जो आप चाहते हैं आप लगा सकते हैं, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई चाहते हैं तो आप ऑप्शन अटैचमेंट में उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अटैच कर दीजिएगा, अगर आपने कोई गलत लगाई तो आप रिमूव अटैचमेंट भी कर सकते हैं। अटैचमेंट लगाने के बाद नेक्स्ट आपको क्या है, डू बी डिजिटली साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा आपको जो है ये फॉर्म साइन करना है। यहाँ पर आप साइन जो है चेक फॉर्म करने के बाद अटैच करिएगा, उससे पहले आपको अटैच नहीं करने हैं। उसके बाद जो है डीन या डिपिन या पैन नंबर डेजिग्नेटेड पार्टनर का आपको यहाँ मेंशन करना है, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। एलएलपी में जैसे आप जानते हैं कि डिपिन नंबर होता है और कंपनीज में डिन नंबर होता है, इसके अलावा पैन नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट, जो कि इसमें लिखा है इट इज हियरबाय सर्टिफाइड दैट आई हैव वेरीफाइड द अबव पार्टिकुलर्स। ये सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन होल टाइम प्रैक्टिस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इन होल टाइम प्रैक्टिस या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस इसको सर्टिफाइड कर सकते हैं। इट इज हियरबाय सर्टिफाइड दैट आई हैव वेरीफाइड द अबव पार्टिकुलर्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, मैंने जो है सारे जो है ऑटोमेटिकली चेक कर लिए हैं, ये भी ग्रे फील्ड है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, आपको फिल करने की नीड नहीं पड़ेगी। रिकॉर्ड्स ऑफ यहाँ पर ऑटोमेटिक कंपनी का नेम आ जाएगा। एंड फाउंड देम टू बी ट्रू एंड करेक्ट, जो इन्फॉर्मेशन इसमें डाली गई है बिल्कुल सही है, मैंने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड से चेक कर लिया है, ऐसे सर्टिफाइड करते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीएस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट। उसके अलावा आई फर्दर क्लेरिफाई दैट ऑल द रिक्वायर्ड अटैचमेंट हैव बीन कंप्लीटेड अटैच टू दिस फॉर्म, जो भी अटैचमेंट मांगी गई थी वो इसमें अटैच कर दी गई है। उसके बाद हमें यहाँ बताना है कि एसोसिएट है या फिर फेलो, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देन उनका डिजिटल सिग्नेचर हमें यहाँ पर अटैच करना है। मेंबरशिप नंबर और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर भी हमें यहाँ पर डालना है, इन दोनों में से जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको चेक फॉर्म पे क्लिक करना है। चेक फॉर्म पे क्लिक करके अगर आपने कोई एंट्री फिल जो है छोड़ दी होगी, फिल नहीं करी होगी, तो ये आपको बता देगा। ध्यान रखिएगा, चेक फॉर्म आपको ये नहीं बताता कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल करी है। चेक फॉर्म से आपको ये पता चलेगा कि कोई एंट्री फील्ड थी और आपने छोड़ दी है, तो ये आपको इन्फॉर्म कर देगा, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। ओके, तो चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिटेल छोड़ी होगी वो आप फिल कर दीजिएगा। डिटेल फिल करने के बाद आपको जो है रजिस्टर सिग्नेचर इसमें अटैच कर देने हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर के, और जो भी इसमें सीएस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के आप जो सिग्नेचर लगाएंगे वो आप इसमें अटैच कर दीजिएगा। गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी सिग्नेचर अटैच करें तो सिग्नेचर के लिए कोई सेटिंग करनी होती है, उस बात का ध्यान रखिएगा जिसका साइज इंक्रीज हो सकता है, कोई एरर आ सकता है। उसके लिए आपको जाना है एडिट में जाएंगे आप, एडिट में जाने के बाद आप जाएंगे प्रेफरेंस में,
देन आपको जाना है सिग्नेचर्स में। इसमें आप देखेंगे क्रिएशन एंड अपीयरेंस दे रखा है, इसमें आपको मोर पे जाना है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, देखो यहाँ पर लिखा है इंक्लूड सिग्नेचर रिवोकेशन स्टेटस, सॉरी इस पे आएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कभी मार्क ना हो, इसको हमेशा आपको अनमार्क करना है। अगर इस पे मार्क होगा और आपने उसको सेव कर दिया होगा तो जो इसका जो ये जो आपका फॉर्म है इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये एमसीए पे अपलोड होने में आपको इशू करेगा। तो अब इसको जो है पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है अनमार्क होने के बाद ही आप इसको सेव करिएगा, ताकि आपको जो है फॉर्म सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो चेक फॉर्म करने के बाद आप जब डीएससी अपना अटैच कर लेंगे, डीएससी अटैच करने के बाद आपको करना है प्रेस सिक्योरिटी जब जैसे सक्सेसफुल हो जाती है आपको ये फॉर्म करना होगा सबमिट। तो गाइस ये था पूरा फॉर्म, एलपी फॉर्म नंबर 18 आपको कैसे फिल करना है इस वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका अलग से वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।